उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अधिकारी होना जरूरी है। और वैसा अधिकार हमें प्राप्त करने के लिए हमें हमारे अंतर में कौन से गुण धारण करने हैं, यह आदि गुरु शंकराचार्य जी आगे के श्लोकों में कहते हैं। तो आइए आगे के श्लोकों का पाठ करें। अधिकारेण मा शास्त्रे फल सिद्धि विशेषतः उपायादेश कालाध्या सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए भी हमें अधिकारी होना जरूरी है। और वो अधिकार प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें कौन से गुण हमारे अंदर धारण करने हैं, ये कहते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी आगे के श्लोकों में इसका विवरण कर रहे हैं। लेकिन हमें उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। और वो जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कभी कभार हमें देश अर्थात जगह, कोई स्थान या समय, ये सभी अनुरूप होते हैं। तो विचार कर्तव्यो जिज्ञासुरात्मवस्तुनः समास्याद्य दया सिन्धुं गुरुं ब्रह्म विदुत्तमम्। सबसे पहला गुण कि हमें वो ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी। हमें वो जिज्ञासा धारण करनी होगी कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, इसलिए हमें उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही करना है। और वो जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद हमें पूर्ण गुरु के, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में जाकर उस आत्म तत्व की मांग करनी चाहिए। मेधावी पुरुषो विद्वान् नुहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षिता। हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले हमारे अंदर वो विवेक रूपी बुद्धि होनी चाहिए। दूसरी कि सही और गलत कर्मों में भेद करना हमें आना चाहिए, धारण करने हैं। विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कौन से गुण हमें धारण करने हैं? वो है हमें सद्विवेकी होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए और शम दमादि ये 6 संपत्ति युक्त भी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात अर्थात वो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद्भावेन सिद्ध्यति। अगर मनुष्य को मुक्ति प्राप्ति करनी है तो 4 साधन बताए गए हैं, 4 परिमाण बताए गए हैं कि जिससे हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर वो गुण धारण कर सकते हैं। तो वो गुण कौन से हैं, वो 4 साधन कौन से हैं, ये आगे के श्लोक में कहते हैं। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते यः मूत्र फल भोग विरागस्तदनन्तरं समाधि षट्क संपत्तिर् मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्। वो 4 पदार्थ कौन से हैं जिससे हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी बन सकते हैं? वो 4 पदार्थ है। पहला, नित्य और अनित्य वस्तु में भेद करना अर्थात वो विवेक, वो सद्विवेकी होना। दूसरा, लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में भी वैराग्य होना। तीसरा, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां जो इससे पहले भी श्लोकों में जिसका वर्णन आता है, ये 6 संपत्तियां। चौथा है मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा होना, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होना। ये 4 परिमाण है, ये 4 साधन है जिससे द्वारा हम हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान के लिए, हम अधिकारी बनने के लिए हम हमारे
अंदर ये गुण धारण कर सकते हैं।